मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदा प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। वाल्मीकि गिरिशंभोता राम सागर गामिनी। पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आत्मस्वरूप सभी भगवत भक्त श्रीमद् रामचरितमानस, जिसका अयोध्या कांड, जिसमें त्याग की प्रतिष्ठा है, कौन कितना त्याग सकता है, इसी से पहचान होती है कि भगवान से प्रीत किसकी कितनी है। भरत जी का त्याग है, उर्मिला का त्याग है, लक्ष्मण का त्याग है, माँ भगवती सीता जी का त्याग है। अपने प्राणों का त्याग किया है दशरथ जी महाराज ने। कौशल्या अम्बा हैं। अयोध्या कांड में सबसे ज्यादा मूल सूत्र है त्याग। त्यागात् शांति ही अनंतरम। जहां पर मुझको चाहिए ये वृत्ति आई, जैसे ये वृत्ति आई हमको चाहिए, हमारे बेटे को राज सिंहासन चाहिए, उनका जीवन दुखमय हो गया। 15 दिन के बाद, 15 दिन तो उनको लगा होगा कैकेयी को कि हमने अपने वचन को मनवा लिया, भले राजा मर गए तो क्या, लेकिन हमारी बात माननी पड़ी। लेकिन जब भरत जी लौट के आते हैं, उसके बाद उनका पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है। स्वार्थ वृत्ति, उसको अशांति मिलती है। परमार्थ वृत्ति, वह अपने सुख में, अपने स्वरूप में रहती है। जब भगवान अयोध्या से निकलते हैं, एक भगवान के जीवन का नियम बना लिया है
जहां कहीं पर कोई संत के बारे में सूचना मिलेगी, मैं संत के पास जरूर जाऊंगा, सत्संग करूंगा। अगर तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष तक राम जी को दंडकारण्य में रहना है, तो जहां जहां संत का दर्शन होगा, सूचना मिलेगी, मैं वहां जाऊंगा। और भगवान राम खोज खोज के संतों के पास जाते हैं, और जहां कोई संत मिले उनके पास बैठ करके कुछ पूछते हैं, कुछ पूछते हैं। जब भगवान किसी संत से कुछ पूछते हैं और संत ने उत्तर दिया, तो इसी का नाम हो गया सत्संग। सत्संगति कथय किम न करोति, सत्संग से श्रेष्ठ और हमको कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता इस जगत में। हाँ। संत मिले, उनके पास हम गए, उनसे हमने कोई जिज्ञासा की और उन्होंने हमको उसका समाधान किया। अयोध्या से अभी निकले ही हैं, पहली रात्रि तो निवास किया उन्होंने तमसा नदी के किनारे, दूसरा रात्रि निवास किया श्रृंगवेरपुर में, और तीसरी रात्रि निवास करने गए जब प्रयाग में, पता लगा कि एक संत रहते हैं जिनका नाम है भारद्वाज मुनि। भगवान भारद्वाज जी के आश्रम में गए। भारद्वाज जी ने भगवान के रुकने की व्यवस्था किया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता रुके। निषाद राज भी साथ में है। सुमंत्र को तो वापस कर दिया था, निषाद राज साथ में है। रात्रि निवास किया। जब सवेरा हुआ तो भगवान ने भारद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। दोनों के बीच में कुछ संवाद है, और चलते समय भारद्वाज ऋषि ने कहा, भगवान आप बताइए हम कौन से रास्ते से जाएं? हे मुनिवर आप बताइए, के ही मार्ग हम जाही, के ही मार्ग हम जाएं, कौन से मार्ग पर हम चलें? अब वेद भगवान ने केवल 2 ही मार्ग का वर्णन किया है। वेद में 2 ही मार्ग है, एक श्रेय का और एक प्रेय का। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा। वेद में तो 2, एक है जो प्रेय के मार्ग पर चलता है और दूसरा है जो श्रेय के मार्ग पर चलता है। नहीं समझाया? प्रेय और श्रेय नहीं समझाया ना? मनुष्य का जो मन है, ये मन कभी कभी कोई परिस्थितियों में सुख ढूंढता है। हमको ऐसी व्यवस्था मिलेगी तो मैं सुखी होऊंगा, हम वहां जा रहे हैं, रहने के लिए कमरा बढ़िया मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा। यहीं लखनऊ में 5-6 साल पहले हमको एक फोन आना शुरू हुआ, स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, यहीं हमारा आश्रम है, फैजाबाद रोड पर आ जाओ। जिनका फोन था उनका कुछ पुराना, उन्होंने अपना संबंध बताया, मैं उनकी बेटी हूँ। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर फोन आया उनका, स्वामी जी कब मिलेंगे? हमने कहा आ जाओ, जैसा भी होगा। हमने उत्तर दिया। फिर तीसरे दिन फोन आया, आई नहीं 3 दिन तक। तीसरे दिन फिर फोन आया, स्वामी जी वहां एसी है? हम अगर नाम ले लेंगे तो वेद जी जान जाएंगे किसको कह रहे हैं। वेद जी को पता है खूब अच्छी तरह से। ना हमारे पास एसी था, ना आज तक हमने उनको देखा। हाँ, दोनों बात बता रहे हैं। हाँ, आज तक उनको हमने फिर देखा नहीं। तो अगर आपको मान लो कोई जिज्ञासा है, बात करनी है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ऐसी व्यवस्था होवे, तो आप कोई परिस्थिति में सुख देख रहे हो ना, व्यवस्था में सुख देख रहे हो ना।
ऐसा भोजन मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा रहने को मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसे लोग मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा। तो जब ये जीव, ये मनुष्य जब परिस्थितियों में सुख ढूंढता है तो समझना वो प्रेयार्थी है, प्रेय के मार्ग वाला है। भाव समझना। हाँ, हम कथा में हैं लेकिन थोड़ा अब गंभीरता में जाएंगे, 2 दिन से तो कथा सुना ही रहे। हाँ, परिस्थितियों में सुख बुद्धि वाला वो प्रेम मार्गी है, क्योंकि परिस्थितियां सभी की आप विचार करके देखो, कभी हमेशा अनुकूल नहीं। जब दशरथ महाराज की नहीं रहेंगे तो आपकी कौन से खेत की मूली हो तुम? परिस्थिति तो उनकी बदली, परिस्थिति तो वसुदेव देवकी की बदली ना। जब विवाह करने गए थे तो कोई ये थोड़ा सोचा था कि लौट के आएंगे तो कारागृह में जाना पड़ेगा। जब आप परिस्थितियों में सुख देखते हो तो प्रेयार्थी हो, प्रेय मार्ग वाले हो। ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो मैं सुखी, ऐसा वस्तु मिलेगी तो मैं सुखी, ऐसा घर मिलेगा तो मैं सुखी, ऐसा होगा तो मैं सुखी। अब तो समझ में आ रहा कि नहीं? तो श्रेय वाला जो अपने आत्म स्वरूप में सुख देखता है वो श्रेय मार्ग वाला है। अपनी आत्मा में जो सुख देखता है वो है श्रेय मार्गी। बाहर की परिस्थितियों में सुख ढूंढने वाला वो प्रेय मार्गी। हे भगवान बताइए मैं किस मार्ग से जाऊं? अब ये मेरे चित्त में आया, चूंकि आजकल सवेरे गीता जी पढ़ा रहे हैं तो वहां पर ध्यान होगा, जो लोग सवेरे थे, अर्जुन के मन में बार बार वो बैठा है। 3 अध्याय में कहता है तदेकम वद निश्चित्य एन श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूं वो मार्ग बताइए। और 5वें अध्याय में यही पंक्ति दोहराता है अर्जुन, थोड़े शब्द बदल गए। यत् श्रेय येतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वहां पर 3 अध्याय में निश्चितम और 5वें अध्याय में सु और लगा दिया, सुनिश्चितम। यत् श्रेय येतयोरेकम, ये 2 में से जो श्रेय करने वाले हैं उनमें से एक हमको अच्छी प्रकार से निश्चय करके बताइए। तो 2 ही मार्ग है असल में, एक प्रेय का और एक श्रेय का। 2 ही मार्ग हैं। कौन सा मार्ग आपको चाहिए? अरे ये मुंह और मसूर की दाल है। श्रेय मार्ग हो, लेकिन महाराज जब हम आश्रम में पढ़ाएंगे तो नहीं आया जाएगा, और यहाँ व्यवस्था होगी तो बढ़िया एसी में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठ के सुन रहे हैं, चलते समय प्रसाद भी बढ़िया मिलेगा, वहां चलते हैं। हाँ लो, आपने वो भी बता दिया, एसी हाल में बैठने को मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, पानी की भी व्यवस्था होगी, कुर्सी पे बैठ के सत्संग सुनना। पहले कुर्सी पे बैठ के सत्संग उत्संग नहीं सुनना जाता था। गुरुजी ऊपर बैठे हों और शिष्य लोग नीचे जमीन पे बैठे हों, वो भी गद्दीदार कुर्सी। हाँ, तो ये है प्रेय का मार्ग। तो 2 ही मार्ग है, एक प्रेय का और एक श्रेय। 2 ही मार्ग है। और भारद्वाज ऋषि से पूछा है किस मार्ग से हम जाएं, किस मार्ग? अब सीधा मैं कह रहा हूं, जब आपके अंतःकरण को बाहर की परिस्थितियां प्रभावित करती हैं तो समझना कि आप प्रेय मार्ग में सुख ढूंढ रहे हो। भगवान राम जब वनवास जा रहे हैं तो छाता भी रहा होगा कि नहीं पता नहीं, पांव में जूते थे कि नहीं ये भी तो नहीं लिखा। लेकिन जब आपका अंतःकरण बाहर की परिस्थितियों से आपका चित्त सुखी दुखी होता है तो समझना आप प्रेय मार्ग वाले हो। और जब आप अपने होने में, अपनी सत्ता मात्र में, अपने अस्तित्व के होने में आप आनंदित होते हो, तब समझना कि आप श्रेय मार्गी हो। हे भगवान बताइए मैं किस मार्ग से जाऊं? अब अगर कोई श्रेय मार्ग पर जाना चाहता है तो उपाय क्या है? तो भारद्वाज ऋषि ने कहा कोई रास्ता देखा है?
देखो, ये सत्संग का पहला स्वरूप है, अपने मार्ग का निश्चय करो। कोई रास्ता देखा है और सुनी 50 आए, सुन करके भारद्वाज के 50 ऋषि सामने आ गए। हाँ हाँ, हमने देखा है, हमने देखा है, मैं बताऊंगा रास्ता, मैं बताऊंगा रास्ता। भारद्वाज जी ने सबको किनारे किया, 4 शिष्यों को छांटा उसमें से और 4 को आगे कर दिया। राम, तुम इन 4 के पीछे पीछे जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ये 4 के पीछे पीछे जाओ। भगवान राम ने स्वीकार किया, 4 शिष्यों के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं और फिर आगे जमुना जी, जो कर्म की नदी मानी जाती हैं, उनको पार किया। जब आप श्रेय मार्ग पर चलना चाहोगे, देखो अब ये भी श्रेय मार्ग पर चलना, तो मन में एक वृत्ति आएगी, कौन सा मार्ग हम पकड़ें? ज्ञान का, भक्ति का, योग का, यज्ञ का, तप का, कौन सा साधन पकड़ें? कौन सा साधन पकड़ें? कौन से मार्ग पर हम जाएं? और आश्चर्य ये है कि जो महात्मा के पास जाओगे वो अपना वाला साधन पकड़ा देगा। आप किसी और मत में चले जाओ, वो कहेंगे यज्ञ करो, बिना यज्ञ के कुछ नहीं होगा। तीसरे वाले, आप वृंदावन चले जाओ तो हमने तो अभी तक राधे जपा ही नहीं। हाँ, 3 दिन में तो राधे नहीं जपा, लेकिन वृंदावन जाओ, राधे शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन, राधे राधे जपो चले आएंगे। वो अपना पकड़ा देंगे रास्ता। अच्छा, अयोध्या चले जाओ, आजकल राम जी की महिमा है, तो अयोध्या में किसी भी आश्रम में चले जाओ, वो कहेंगे, हम पूछे महाराज क्या करूं? बोले चुप, ज्यादा पढ़ा लिखा मत कर, वेद शास्त्र वगैरह पढ़ के कौन आगे बढ़ा है? फिर सीताराम सीताराम जप, सीताराम 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 सीताराम। 4 बार नहाओ दिन भर में, भले उंगली गल जावे सर्दी में। हाँ, और हम लोग एक शब्द कहते हैं, कोई है तो नहीं ना, बैरागी मरे नहाए नहाए, सन्यासी मरे खाए खाए। जो अयोध्या में वैष्णव संत होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बैरागी। भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो वैष्णव, बैरागी। महाराज वो जितनी बार बाथरूम जाएंगे उतनी बार नहाएंगे, शरीर में ताकत होवे चाहे ना होवे। और कई बार सर्दी वर्दी में चूंकि गीला रहता है, परेशानी होती है, और उसके बावजूद भी। और हम सन्यासी लोग सवेरे से एक सूत्री कार्यक्रम, जो आवे सब खाते जाओ। तो कौन सा मत सही है? शून्य 50 आए। आज के समय में देखो, जैसे विचार आवेगा 50 मत आपके सामने आ जाएंगे, 50 परंपराएं आ जाएंगी, 50 पंथ सामने खड़ा हो जाएगा। इस मत वाला कहेगा हमारी वाली बात मानना, वो वाला मत कहेगा हमारी वाली बात मानना। किसी ने कहा वो 7वें लोक पर हैं, किसी ने कहा अलोकालोक में हैं, किसी ने कहा वहां चले जाओ, कोई अनेक मत आ जाएंगे। जैसे साधक आगे बढ़ता है, मन में आया मैं श्रेय मार्ग पर चलूं, क्या करूं? अनेक मार्ग उसके सामने आ गए। अब क्या करे? क्या करे? किसकी बात माने? हमारे लखनऊ में ही 2-3 तो साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। अब पता नहीं, आप लोग जानते हो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा होता है तो उसको कहाँ कहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब पता होता है, बुजुर्गों को नहीं पता होता। बुजुर्गों को पता होगा कहाँ कहाँ दूध बढ़िया मिलता है, मिठाई कहाँ बढ़िया मिलती है। हाँ, जिसके मन में जो होता है वही उसको दिखाई पड़ता है। तो हमारे लखनऊ में स्वयं भी 2-3 भगवान हुए हैं। तो क्या हुआ? नाराज मत होना आप लोग। हाँ, सबके अपने अपने मत हैं। हमारा कहना मानो, हमारा कहना मानो, हमारा कहना मानो। अब मैं भ्रमित हुआ, क्या करूं मैं, किसका कहना मानूं? और सब तो कहते हैं मैंने अनुभव किया है,
तो 4 शिष्यों को छांटा है भारद्वाज ऋषि ने। राम ये 4 के पीछे जाओ, माने उस जमाने में भी ऐसे मतांतर थे। भारद्वाज ने 4 शिष्य साथ में किया। ये 4 शिष्य यानी 4 वेद हैं। आए राम, वेद के अनुसार चलो। मैं वैदिक हूं, सनातन धर्मी हूं, मैं वेद के पीछे पीछे चलता हूं। वेद में कोई बात कही है तो स्वीकार करता हूं, बाकी जिसका अनुभव हो अपने पास रखे रहो। वेद से विरुद्ध हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम वैदिक हैं। ये 4 शिष्य माने वेद। हाँ, आप लोग भाग्यशाली हो, इसमें से बहुत सारे लोग भाग्यशाली हो महाराज, क्योंकि आपने गीता और उपनिषद देखा तो है कम से कम। कभी भूले भटके एक आध बार प्रवचन तो सुना है। हमारे समाज में आप चले जाओ, ग्रामीण समाज, शहरी समाज में कह रहा हूं, ज्यादातर रामायण भागवत गीता का परिचय नहीं है। लोगों के घर में ढूंढने जाओ तो उपनिषद कोई 1% कोई घर होंगे जहां पर उपनिषद आदि घर में मिलेगा। जाके देखो ग्रामीण समाज में। तो ईश्वर की कृपा तो आप लोगों के पर है, क्योंकि आपको पता तो है उपनिषद होता है, गीता होती है, ब्रह्मसूत्र है। तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दो कभी। हे कृष्णा, हे नारायण, आपकी बड़ी कृपा। 4 हम वैदिक लोग, जिसमें हजार हजार ऋषियों के अनुभव हैं। हाँ, अच्छा अब देखो, आजकल का एक नया विवाद है। नया विवाद का विषय आप सब लोग टीवी वाद पर सुन रहे हो, अखबार भी पढ़ रहे हो। हमने कोई दवाई खोजी, उसका मैंने अपना परीक्षण किया, उसको बेचूं कि ना बेचूं मार्केट में। समझ में आ रहा होगा, कोर्ट में। हाँ, अब आप भले उस दवा का आपने उपयोग किया, आपने रिसर्च किया, लेकिन उस दवाई को आप विज्ञापन नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। समझ में आ रहा होगा ना आज के जमाने का। वर्तमान समाज से जोड़ो। कब? जब उनकी अपनी एक संस्था है, आप अपनी रिसर्च को वहां पुटअप करो, वो उस पर मुहर लगावे, सरकार उस पर कोई कानून बनावे, तब आप बेचना। और नहीं तो फिर आपको पकड़ करके अदालत में खड़ा कर दिया जाएगा। यही तो हो रहा है ना, यही हुआ। हाँ, नहीं समझे सब लोग। समझने वाले समझ गए, न समझे वो अनाड़ी है। तो आप अगर दवाई कोई है तो उसको आप बेच नहीं सकते हो। क्यों? एक संस्था के। तो ऐसे ही आपका अपना अनुभव है। आप गए जंगल में, ध्यान किए, बड़ा अनुभव हुआ, वो आपका अनुभव है। पता नहीं, गलत भी हो सकता है। लेकिन जब वेद में हजार हजार ऋषियों का अनुभव है, एक नहीं, वही अनुभव हजार हजार ऋषियों का है, और जब उससे प्रमाणित हो गया तो उसको हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हम वैदिक वेद के अनुसार चलते हैं। कम से कम आप इतना समझना, अगर कभी कोई उपनिषद का मंत्र बोल दिया तो उस पर कोई बहस नहीं करना। उपनिषद में जो कहा वो बिल्कुल सही। नहीं समझ में आया, मेरी अकल की कमी है, हमको विचार करना है, हमको चिंतन करना है। भारद्वाज के पास एक पहला सत्संग है। पहला सत्संग समझिए भगवान का। बहुत सारे सत्संग हैं। हाँ, यहां तक कि अगर हम रामायण सुनाएंगे तो इसमें बहुत सारा दिखेगा, लेकिन पहला सत्संग है किस मार्ग से जाएं, तो उत्तर है अपने वेद के बताए मार्ग पर चल। ठीक है? हाँ, प्रेय के मार्ग पर नहीं चलना। किस मार्ग पर? श्रेय के मार्ग, श्रेय के मार्ग पर चलना। हाँ, जो हमको शांति दे, जो हमको आनंद दे, उस मार्ग पर चलना। और इसका परिणाम होगा, वो नदी पार हो गई। कौन सी नदी? 3 नदी है ना, जमुना, गंगा और सरस्वती। तो वहां पर जमुना जी कर्म की प्रतीक हैं, गंगा जी भक्ति की प्रतीक हैं, और ज्ञान की नदी सरस्वती हैं। तीनों का संगम है। इसीलिए हम उसको त्रिवेणी राज कहते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो वो कर्म की नदी पार कर गए भगवान।
कर्म की नदी माने ये संसार में जो आप कर्तव्य करते रहते हो और कहते हो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, इस नदी को पार कर जाओगे, ये भवसागर से पार कर जाओगे। है? उस पार पहुंचे और उसके बाद फिर भगवान आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते पास में पूछा, निषाद राज यहां कोई संत रहते हैं? और निषाद राज ने पता लगाया। निषाद राज जब पता लगाते हैं तो पता लगा यहां से पास में एक महात्मा जी का आश्रम है। उनका महात्मा जी का नाम है वाल्मीकि ऋषि। उनका चलते हैं वहीं पर, वाल्मीकि ऋषि के पास चलते हैं और भगवान स्वयं वाल्मीकि ऋषि के पास चले। ये ऐसा जो प्रसंग है समझिए, जैसे हम एक शब्द कहें, बिठूर में भी वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। कभी आप बिठूर गए हो तो कानपुर के पास में वहां वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। वहां ध्रुव टीला है, ध्रुव ने वहीं तपस्या किया था और वहीं पर लव कुश का जन्मस्थली मानी जाती है। ये है बिठूर। बाद में वो प्रसिद्ध हो गया जब नाना साहब पेशवा को वहां पर महाराष्ट्र से निष्कासित करके अंग्रेजों ने वहां पर पेंशन दे के रखा। और कम से कम इतना तो जानते हो कि लक्ष्मीबाई का बचपन कहाँ बीता था? बिठूर में। कभी वहां पर आप जाओ तो देखो, तो वहां पर भगवान वाल्मीकि ऋषि, एक तो वो, दूसरा आश्रम ये कहीं पर गंगा तीर्थराज प्रयाग और चित्रकूट के बीच में कहीं पर होगा। कौन सा? लालापुर जगह वाल्मीकि आश्रम है वहां पर, हमारे गांव से। तुम्हारे गांव के पास का है? वहीं कहीं पर है उस जगह पर। और भी कहीं कहीं पर वर्णन आता है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम का। तो किसी ने कहा हमसे, मुझसे कहा, स्वामी जी वाल्मीकि ऋषि का कौन सा सही वाला आश्रम था, बिठूर वाला कि वहां का? तो हमने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि अभयानंद का कौन सा आश्रम है, लखनऊ वाले हैं कि हरिद्वार वाले? अभयानंद लखनऊ वाले हैं कि हरिद्वार वाले हैं कि मेरठ वाले हैं? कहाँ वाले? कि सीतापुर वाले कि बंबई वाले? हाँ, क्या बताना चाह रहे हो? बंबई में भी हमारा स्थान है। हाँ? कहाँ वाले हैं? तो एक महात्मा के कई कई स्थान हो सकते हैं महाराज। जब इस कलयुग में मेरे कई स्थान हैं तो वाल्मीकि ऋषि थे, त्रेता युग था, उनके भी कई होगा। हो सकता है एक चातुर्मास वहां करते रहे हों, दूसरा वहां करते रहे हों। इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा प्रश्न तुमने हमसे नहीं पूछा। ये तो बहुत साधारण सी बात पूछ ली। आप लोगों के पास में कई कई फ्लैट होते हैं महाराज, कई कई घर होते हैं। क्यों? प्रतापगढ़ वाले हो कि लखनऊ वाले? रमेश, दोनों कैसे हो सकता है? हाँ? अरे वो आपका पैतृक घर है, वो पैतृक स्थान है, वहां हमारी जमीन है, वहां हमारा घर है, यहां भी हमारा है। बिल्कुल सही बात है। तो जब हमारे पास में ऐसा है तो वाल्मीकि ऋषि का अगर 2 जगह 3 जगह पर नाम आता है तो इसमें कोई ज्यादा विचार का विषय नहीं। ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ। तो अब चूंकि वरुण जी ने कहा हमारे गांव के पास में है, तो एक प्रसंग ऐसा है रामचरितमानस में जो बहुत रहस्यमयी है, बहुत रहस्यमयी है। हाँ। आगे राम लखन बनु पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। भगवान राम आगे जा रहे हैं, स्वयं साक्षात परब्रह्म हैं, और पीछे पीछे भगवान राम के पीछे माँ भगवती सीता जी जा रही हैं, उनके पीछे हमारे लक्ष्मण जी हैं, और तीनों की जो
उपमा दिया, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये चौपाई 2 बार है रामायण में। अचानक वहां पर एक तपस्वी आया, भगवान चले जा रहे हैं, गांव के लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, और ते ही अवसर एक तापस हुआ, एक तपस्वी आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान को देखते ही हृदय, भगवान को प्रणाम किया। भगवान है क्षत्रिय, भगवान है राजकुमार, वो है तपस्वी, लेकिन प्रणाम किया उसने, दंडवत किया। भगवान ने उठा के गले से लगाया, दोनों के बीच में आपस में संवाद हुआ। पता नहीं उस तपस्वी का नाम क्या है, वो तपस्वी का नाम क्या है, ये रहस्यमयी है, रामचरितमानस में नहीं लिखा है। इतना प्रगाढ़ संबंध हुआ, अज्ञात है वो तपस्वी। उसका नाम आप लोग पढ़ना, किसी को पता लगे तो मुझको भी बताना भाई। हाँ, तो उस तपस्वी का नाम पता नहीं है, अज्ञात है, लेकिन है भगवान से प्रेम हो। और इसको कई लोग इस पर एक उत्प्रेक्षा करते हैं कि वहां पर स्वयं तुलसीदास जी के गांव के बगल से गुजर रहे थे। भाई उनका भी तो वहीं था, चित्रकूट में राजापुर। हाँ, वहीं राजापुर गांव में। तो उनके आसपास से जा रहे थे, तो स्वयं तुलसीदास जी वहां पर आए हैं और प्रणाम किया है इस रूप में। उनके साथ आपस में संवाद हुआ है, लेकिन नाम नहीं है, रामचरितमानस में नाम नहीं है। इसलिए हम लोग कल्पना कर सकते हैं कौन होगा वो तपस्वी जिसने प्रणाम किया भगवान को। जो भक्त होता है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करता। भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि ने जैसे सुना, अरे प्रभु आए, दौड़ करके आए। जैसे आए, भगवान ने प्रणाम किया वाल्मीकि ऋषि का। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखो ये है मर्यादा, मर्यादा का कभी लोप नहीं होना चाहिए। मर्यादा क्या है? जैसे वाल्मीकि ऋषि सामने आए, तो भले वाल्मीकि ऋषि जानते हैं कि साक्षात ब्रह्म आए हैं, लेकिन भगवान ने उनको दंडवत कीन्हा, भगवान ने उनको दंडवत प्रणाम। दंडवत माने, दंडवत माने जैसे डंडा गिर जावे, हाथ में डंडा है और डंडा गिर गया तो पूरा का पूरा ऐसे प्रणाम। लेकिन तुम लोग यहां मत करना भैया, नहीं तो कई लोग तो हमारा पांव में पकड़ के खींच लेते हैं, फिर गिरने का हम ही हो जाता है। तो मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, भगवान ने प्रणाम किया और ऋषि ने आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, भगवान को वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया। भगवान को देख करके मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ले आए, आश्रम में रखा। कंद मूल फल मधुर मगाए, कंद मूल फल उनको, कंद मूल फल ये हमारे शास्त्र में बहुत बार आया है। कंद मूल फल, कंद कहते हैं जो जमीन के अंदर पैदा होता है। शकरकंद, शकरकंद होता तो है, मीठा मीठा होता है कि खट्टा? हाँ, अच्छा, भून के खाना चाहिए कि उबाल के? देखो अब आप लोग जो है, हाँ, तो कंद माने जो जमीन के अंदर पैदा होता है। कंद मूल, मूल कहते हैं जिसकी जड़ खाई जाती है। गाजर अब बढ़िया मूली तो है ही, जिसकी जड़ ही खा ली जाती है उसको कहते हैं मूल, कंद मूल। और फल कहते हैं जो पेड़ों के ऊपर लगता है, उसको हम कहते हैं फल। ये मंगा करके रखा और भगवान को अर्पित किया। भगवान ने बहुत प्रेम से प्रसाद पाए। सिया सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहा। जब भगवान थोड़ा खा पी के संतुष्ट हुए तो मुनिवर ने उनको आश्रय दिया। कहाँ पर? यहाँ पर आप रात्रि निवास करिए।
भगवान वहां निवास करते हैं। उस रात्रि बस आनंद में व्यतीत हो जाता है। सवेरा हुआ, सबने संध्या बंदन किया, नित्र किया, क्रिया किया। उसके बाद भगवान वाल्मीकि ऋषि के कुटिया के पास आए। मैं ऋषिवर से प्रणाम करना चाह रहा हूं। शिष्यों ने भगवान को सामने लाए, बुलाया, मिलाया, और जब भगवान ने प्रणाम किया सवेरे चलते समय, अब विदा मांगना है, विदा मांगना है। तो विदा मांगते समय जब भगवान ने प्रणाम किया तो एक शब्द भगवान ने कहा, ऋषिवर मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। अच्छा, भगवान का भाग्य अच्छा है कि खराब? कल राजा बनना था, आज कहां जाना पड़ रहा है? जंगल में। अच्छा है कि खराब? अच्छा है। और हमारा घर छूट जावे तो? अरे अच्छा नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम मनुष्य लोग चाहते हैं जितना हमारे पास है वो बना रहे और इसी में बढ़ जावे। भगवान ऐसी कृपा करें कि जितना धन है उतना रहे, कम ना होवे, थोड़ा और बढ़ जावे। जितना बाल बच्चे हैं वो सब ठीक ठाक रहें, थोड़ा और 2-4 घर में नाती पोता हो जावे। हाँ, हम लोग कमी नहीं चाहते महाराज। जीव का स्वभाव है, जीव छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान का वचन हमको बहुत प्रिय है। ये देखने की दृष्टि है, नजरिया है, देखने का एक दृष्टिकोण है। आप भगवान के दृष्टिकोण से देखो तो प्रत्येक घटना में परमात्मा की कृपा है आप पर। अपने छोटे से अहम को केंद्र में रख करके देखोगे तो आपको उसमें खराबपना, बुराई दिखेगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान मेरे ही साथ क्यों करते हैं? हमने तो अपनी जान में कोई गलती की ही नहीं। अरे नासमझी की बात है। जो परिस्थिति मिल रही है उसमें नारायण की कृपा है। आपके विकास के लिए यही परिस्थिति सबसे श्रेष्ठ थी। दोहा पढ़ूं? दोहा पढ़ता हूं। दोहा नंबर है 125 अयोध्या कांड का। कोई रामायण देख रहा होगा तो देख लेना। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि ऋषि जी, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव, मो कहूं दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। तात बचन, देखो भगवान कह रहे हैं, हे ऋषिवर मैं जंगल में आया, इसमें सबसे पहली बात तो मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो गया, पितृभक्त हूं। पुनि मातुहित, और कैकेयी मां की मनोकामना पूरी हो गई, मां भी खुश। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो गया, मां का भी। और भाई भरत असराव, मेरा प्रिय भाई भरत सम्राट का पद पावेगा। और हे ऋषिवर अगर मैं जंगल ना आता तो आपका दर्शन, मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, यहां पर आने पर आपका दर्शन, सब मम पुण्य प्रभाव, ए मेरी पुण्य की पूंजी है, यही मेरी असली कमाई है। आप लोग सत्संगी हो, भगवान के भक्त हो, मैं तो इतना हृदय से कहूंगा, आप पर भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है महाराज। खुली आंख से देखो, खुली आंख से देखो। आप कम से कम, आज अभी रिसर्च आई थी कुछ, अभी कोई रिसर्च आई थी, आप लोग देखो, उन्होंने रिसर्च में बताया कि पूरे विश्व की जनसंख्या का केवल 7% लोग हैं जो जहाज में चले हैं। अब बताओ, आप लोग अगर जहाज में बैठ गए तो कितने प्रतिशत के अंतर्गत आ गए? मतलब वही लोग दिन भर आते जाते रहते हैं।
बाकी ग्रामीण समाज हमारे पपनामों में जाके मैं पूछूं, जो वहां मेरा आश्रम है, तो फिर रिसर्च में आया कि पूरे हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या का 10% ऐसा है जिनके पास में कोई वाहन है। हाँ, आपके पास में किसी के पास में कार है ना? आप लोगों के पास तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है ना? अगर कार है तो आप हमारे भारतवर्ष की 10% संख्या के अंतर्गत हो। तो आपसे नीचे कितने हैं? 90%। हाँ, तो थोड़ा आप कई बार पीछे वालों को देख लो तो देखो। हाँ महाराज, अब पूरा नहीं बता रहा हूं, आप उसको सर्च करिए, देखिए, नई नई रिसर्च आती रहती है। हाँ, आप कितने लोगों के बीच में हो? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक बात और कम से कम लखनऊ में रहने वालों के लिए कह सकता हूं, आपका जहां जन्म हुआ अगर वो घर ना छूटता तो शायद आज आप इस स्थिति में ना होते। आप थोड़ा खुली आंख से देखो, जिस गांव में आपका जन्म हुआ उस गांव में आपके साथ खेलने पढ़ने वाले किस हालत में होंगे, कंपेयर करो आप। सब नहीं, कुछ लोग तो हैं इस श्रेणी में। नहीं जम रहा मेरी बात? हाँ, तो जिस समय अपना गांव छोड़े, पढ़ने के लिए बाहर गए या नौकरी के लिए बाहर गए, उस समय दर्द हुआ होगा, तकलीफ हुआ होगा, लेकिन परिणाम आज तो आप पर तो भगवान की कृपा है जी महाराज। वो है ना कि एक आदमी केदारनाथ पे चढ़ रहा है, चढ़ाई पर, और महाराज उसका एक जूता फट गया, जूता फट गया। वो भगवान को 2-4 गाली सुनाया। बताओ, हम केदारनाथ आए हैं चढ़ने के लिए, जूता पहन के आए थे बढ़िया, वो भी फट गया, अब कैसे चढ़े? भगवान भी ध्यान नहीं देते। तब तक पीछे से देखा तो पीछे से एक आदमी ऐसे चला आ रहा था जिसका एक पांव जो है ठीक से नहीं चल रहा था। वो हाथ में छड़ी लेकर के बैसाखी के सहारे चल रहा था। महाराज देखते ही उसका हृदय गदगद हुआ। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। इसी जगत में देखो तो कितनों के पास आंख नहीं है, कितनों के पास सुनने की शक्ति नहीं है, कितनों के पास शाम को भोजन कहां से मिलेगा उसका भी नहीं। आपके पास तो सब है, सब है। बस इतना है कि जो मिला हुआ है उस पर ध्यान नहीं जाता। और हमारी दृष्टि में वो होता है जो हमारे आगे 9 लोग हैं, नजर उस पर होती, हमारे आगे 9 लोग हैं। ओ कौन? कारपोरेट जगत, सब अंबानी बनना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे हो, सब मेरा पुण्य प्रभाव है। आप कम से कम आप बैठ के सत्संग सुन रहे हो, इससे बढ़ के और क्या होगा? कितनों के नसीब में नहीं है सत्संग महाराज। कमाएंगे, यहीं खाएंगे, बाल बच्चे पालन करेंगे, यहीं मर जाएंगे, फिर से नया जन्म उनका अपने कर्मों के अनुसार, बार बार जन्म मृत्यु। आप तो सत्संग श्रवण कर रहे हो, ये ईश्वर कृपा। कभी भगवान को दोष मत दो। भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, हमारे लिए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्या हुआ? नहीं जम रही बात? भागवत में तो आता है नारद जी की मां का देहांत हो गया, नारद जी की मां का देहांत हो गया, और नारद जी उसमें प्रसन्न हुए कि मेरी मां ने मुझको जाने नहीं दिया था महात्मा बनने के लिए, वो बाधा हमारी टल गई। हम पहले बहुत चाहते थे कि हमारे दिल्ली की सारी व्यवस्था करने वाले हमारे एक महापुरुष हमारे पास आ जाएं, बढ़िया हैं, ये साधना भजन करने वाले हैं, न जाने कितनों का योगा सिखा चुके हैं, ज्योतिष सिखा चुके हैं, इनके बहुत सारे शिष्य लोग हैं दिल्ली में। हम चाहते थे, लेकिन कैसे घर कैसे छूटे महाराज। महाराज भगवान की ऐसी कृपा, इन्होंने भागवत रखी अपने घर पे। आप लोग नाराज मत होना, डरना भी मत। हाँ हम इनके घर पे गए, भागवत सुनाए, 1 हफ्ते तक पूरा दिल लगा के सुनाए भागवत। और भागवत सुनने के 15 दिन के बाद है इनकी धर्म पत्नी का 15 दिन हुआ होगा शायद, है ना, 15 दिन के बाद में उनका स्वर्गवास हो गया। अभी अच्छा हुआ कि खराब? भागवत सुन के गए ना,
इससे अच्छा क्या होगा? हाँ? और उसके बाद जो उनका बंधन था वो खत्म। आज हमारे महात्मा तो सब मम पुण्य प्रभाव महाराज। अब सोच लीजिए आप लोग। हाँ, तो तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये सब मेरा पुण्य है भगवान, आपके दर्शन हुए। मेरा इतना कहना, जिस परिस्थिति में आप हो उसी में भगवत कृपा देख लो। हाँ, अपेक्षाएं हमारी दुख देती हैं। इतना है वो नहीं दिखाई पड़ता, इतना होना चाहिए था वो दिखता है। अपेक्षाएं दुख देती हैं, हमारे भीतर की चाह हमको दुख देती है। और शरीर की आवश्यकता तो सबकी पूर्ति हो जाती है। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। ओ महाराज, ओ वाल्मीकि ऋषि बड़े खुश हो गए। बहुत बढ़िया। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, अरे राम जी, आप तो मेरी आत्मा हो। भगवान ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद बेग न पावई को। हे भगवान, आप हमको कोई ऐसा जगह बता दीजिए कि जहां पर मैं जाकर के कुछ समय तक निवास करूं, जिससे मेरे रहने से कोई ऋषि मुनि को तकलीफ वहां ना हो। ऐसी जगह आप हमको बता दीजिए। अरे हम राजकुमार थे, हम रहेंगे, 4 लोग हमसे मिलने आवेंगे, कोई महात्मा ध्यान कर रहा होगा तो उसके ध्यान में बाधा पड़ेगी। तो आप ऐसा हमको कोई स्थान बता दीजिए जहां मैं कुछ समय तक निवास करूं और जिससे कोई महात्मा को कोई तकलीफ हो ना। ऐसी कोई जगह। बहुत प्रसन्न हो गए, अब बहुत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा, राम स्वरूप तुम्हार बचन यगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। राम कौन है, पहले इस पर विचार। ये समझना हो तो यहां पर आप ढूंढना, इस प्रसंग में देखना राम कौन है। हमारे जो कबीर साहब का समाज है, उस समाज में एक दोहा प्रचलित है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। 3 राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का पार न पावे। 4 छोड़ जो पंचम जाने, कहें कबीर सो हमको पावे। क्या हुआ आप लोगों को बताओ? हाँ हाँ, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सबसे है न्यारा। राम कौन है ये समझना हो तो यहां पर ये प्रसंग को बहुत गौर से पढ़ना तो भगवान राम के स्वरूप का वर्णन आवेगा। राम स्वरूप तुम्हार, हे राम तुम्हारा वो स्वरूप है कैसा? वचन अगोचर बुद्धि पर, जिसको वाणी से कहा नहीं जा सकता और बुद्धि से बताया नहीं जा सकता। अब जिसको वेद का मंत्र याद हो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनस, उसका अनुवाद है, उसका अनुवाद है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां से वाणी लौट आती है, मन जहां पर पहुंच नहीं पाता। वचन अगोचर, वाणी से बताया नहीं जा सकता, बुद्धि के परे। अभिगत अकथ अपार, हाँ वेद भगवान जब बताते हैं आपके आप कौन हैं तो नेति नेति के द्वारा बताते हैं। एक पंक्ति और है, ये आपके लिए होमवर्क दे दूंगा मैं। दूं कि नहीं होमवर्क? हाँ, स्कूल वाली बैठी हैं, दूं कि नहीं? तुम लोग तो देते ही हो। चौपाई सुना दूं फिर? देखो वाल्मीकि ऋषि क्या कहते हैं, जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे।
वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं जागु पेखन, ये सारा जगत दृश्य है, सारा जगत दृश्य है और आप दृष्टा हो, देखने वाले हो। जागु पेखन माने दृश्य है, आप दृष्टा हो, सारे जगत को जानने वाले हो। विधि हरि शंभु, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, शंभु, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तीनों को आप चलाने वाले हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को चलाने वाले। अब ऐसा महर्षि वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आप चलाने वाले हो, तीनों को नियंता हो। लेकिन हमने तो हमेशा सुना था भगवान विष्णु के अवतार हैं राम जी, ये सुना था ना। भगवान के 24 अवतार में से भगवान विष्णु ही बार बार अवतार लेते हैं, तो उनके अवतार हैं राम जी। तो अगर स्वयं विष्णु के अवतार हैं तो विष्णु को चलाने वाले कैसे हो गए, उनके नियंता कैसे हो गए? अब महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने ऐसा कहा है। हाँ, जागो, इसीलिए मैंने कहा ये मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, ये तो मैं होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, जागो पेखन तुम देख निहार, विधि हरि शंभो न चावन, तेऊ न जान ही मरमुत। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके रहस्य को नहीं जानते, और कौन जानेगा? कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके असली स्वरूप को नहीं जानते, दूसरे की क्या बिसात, तो कौन जानेगा? सोई जानई जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें। देखो बस वही इसको समझिए। यहां पर भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान किसी साधन से मिलने वाले नहीं है। आपके इतना हमने यज्ञ किया, इतना तप किया, इतना मैंने पूजा किया, वो कोई वस्तु थोड़े हैं, वो कोई द्रव्य नहीं है। और जब मिलते हैं तो अपनी कृपा से मिलते हैं, जब मिलेंगे तो अपनी करुणा से मिलते हैं। हाँ, अब ऐसा स्तुति किया महाराज, इनकी स्तुति तो पढ़ने लायक है। एक एक पंक्ति ऐसी है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। हाँ, राम आप कौन हैं? मैं जानता हूं आपका ये शरीर सच्चिदानंदमय है। अगर समझो तो आप सब सच्चिदानंद हो कि नहीं? नहीं हो। आनंद हो कि दुख वाले? इस फूल में 5 चीज है, हर चीज में जितनी चीजें हैं सब में 5 चीजें हैं। इसको हम कहते हैं अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। हर चीज में एक चीज तो इसकी सत्ता है, इसको हमने कहा अस्ति है। आपने यही कहा ना, पुष्प है, मेज है, माइक है, ग्रंथ है, मैं हूं, अस्ति, इसका कहते हैं अस्ति, आपकी सत्ता है। पहली चीज अस्ति। दूसरा है ये किसी के ज्ञान में आता है, भाति, अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, कोई इसको जान सकता है। मैं यहां बैठा हूं, आप हमको देख सकते हो, जान सकते हो, इसको कहते हैं भाति। अदृश्य नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, भाति। तीसरा है ये किसी न किसी को तो प्रिय है। इसमें प्रियता का अगर अंश ना हो, इसमें अगर प्रियता का अंश ना हो तो किसी को भी प्रिय ना हो, लेकिन किसी न किसी को तो ये प्रिय है ना भाई। अच्छा, आप हमको माला पहनाए तो मैं खुश, यही ना। उसके बाद मैंने माला उतार के रख दी, और उसके बाद जो हो इस फूलों से भी इसमें कुछ बाहर फेंक दिया, इसमें कुछ कीड़े पड़ गए, उनको प्रिय है तभी तो इसमें बने, इसमें कीड़े नहीं तो इसको उठा करके आजकल अगरबत्ती बना दिया उन्होंने। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें प्रियता का अंश ना हो। हर वस्तु में किसी, आपने सब्जी छील करके बाहर फेंक दिया, वो गाय को प्रिय है। हमारा सृष्टि का चक्र ऐसा है ना कि एक जीव से त्यागी हुई चीज को दूसरा जीव स्वीकार करता है, वो उसका प्रिय। हम गड़बड़ शब्द न बोल दूं,
हाँ? लेकिन एक जीव के त्यागी हुई वस्तु को दूसरा जीव उसका प्रिय भोजन बन जाता है, तो उसमें प्रियता का अंश है। जिसको हम देखना भी नहीं चाहते वो भी किसी न किसी को प्रिय है। तो इसमें अस्ति, भाति, प्रिय। हाँ, एक और इसका एक आकार है, इसका एक आकार है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अब हमको बताना है कि कौन सी चीज है, बच्चे को समझाना है कौन सी चीज है, तो उसको समझाने के लिए एक नाम देना पड़ेगा। ये गेंदे का फूल है, ये पुष्प है। देखो हमने नाम दिया समझाने के लिए। 5 चीज हो गई। ये है, ये अपने आप को दिखा रही, कोई देख सकता है, इसमें एक प्रियता का अंश है, ये 3, और इसका एक आकार है और इसकी एक संज्ञा ना। 5 चीज हो गई ना सब में। कुर्सी को मिला लो, अपने शरीर को मिला लो, किसी भी चीज पर ले आओ। इसमें नाम और रूप ये 2 माया का अंश है। चलो, नाम और रूप माया का अंश है। नाम और रूप को किनारे हटा के देखो तो सब में वही अस्ति, भाति, प्रिय। अस्ति माने सत, भाति माने चित, और प्रिय माने आनंद, सच्चिदानंद है। बस नाम रूप को हटा के दिखाओ। हाँ, क्या हुआ? हाँ, आपका एक नाम है, ये माया वाला है। आपका एक रूप है, ये भी माया वाला है, ये भी माया वाला है, माया से बना है। और नाम रूप को किनारे करके अब देखो तो आप हो, मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं और मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। ये परमात्मा का अंश है। चिदानंद, आप सब सच्चिदानंद हो, बस जानते नहीं हो, इतना ही समस्या है। नहीं जानते हो वही। हाँ, जो एक तत्ववेत्ता ऋषि है वही तुम हो। वेद ने कहा जो मैं हूं तत्त्वमेव त्वमेव तत्, तात त्वमेव त्वमेव तत्। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। लेकिन बस फर्क इतना है कि मैं जानता हूं और तुम उसको जानते नहीं। जानो और मुक्त हो जाओ। चिदानंदमय देह तुम्हारी, क्या आप तो सच्चिदानंदमय हैं। अच्छा, फिर वाल्मीकि ऋषि ने कहा भगवान आप तो बड़े प्रेम से पूछ लिए कि मैं कहाँ रहूं, 14 साल का वनवास मिला है, कहाँ रहूं। आपको तो पूछने में कोई संकोच हुआ नहीं। हाँ, मतलब आप तो सीधे, हाँ, आपको तो शर्म नहीं लगी पूछने में, मुझको पूछने में संकोच हो रहा है। देखो, पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। मुझको पूछने में संकोच हो रहा है, आपको पूछने में कोई संकोच नहीं लगा। पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तह देहु कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। एक दिन आकाश हमारे सामने आ गया। आकाश, और आकाश माने कोई आदमी नहीं जिसका नाम आकाश हो, नहीं कह रहा हूं। ये वाला आकाश आके खड़ा हो गया। उसने कहा महात्मा जी बताओ कहाँ रहूं। आकाश ने हमसे कहा बताओ कहाँ खड़ा हूं, कहाँ रहूं। तो मैं कहूंगा भैया तुम कहां पर हो? कहां नहीं हो, कहां नहीं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं आप तो पूछ लिए कि मैं कहां रहूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कहां नहीं हो। जहां नहीं हो वो जगह बताओ तो मैं बता दूं, वहां जाके रह लो। मेरी दृष्टि में तो आप सर्वव्यापक हो, मेरी दृष्टि में आप सर्वव्यापक हो, कण कण में आप ही हो। आपसे तो इतनी भी जगह खाली नहीं है, चेतन से इतनी भी जगह खाली नहीं है। अच्छा मान लो एक शरीर मर गया, एक शरीर मर गया, तो उसमें वो है कि नहीं है? नहीं है। शरीर मर गया तो उसमें भगवान आत्मा है कि नहीं? नहीं है। और निकल गया तभी तो जला देते हैं ना, भैंसा कुंड ले गए।
हाँ, अब आजकल तो और आसान है, बिजली वाले में घुसाया और लुटिया में निकल आए। बताओ, इतना बड़ा शरीर घुसा दिया, एक लुटिया में लेकर के चलो हरिद्वार। अभी हरिद्वार पहले हो महाराज, हाँ, नहीं तो काय में जाना पड़ेगा। एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे, माल मत्ता बहुत था, लेकिन उनका पूरा दिन दुकान, वैभव, पैसा, रुपया, बस। सब बच्चे लोग कहते कभी हरिद्वार हो आओ, कभी ना, कुछ नहीं समय। उनके पास एक घोड़ी थी, वो रोज उस घोड़ी पर बैठ करके जाते थे वहां जंगल की तरफ। वो घोड़ी को वहीं पर बांध देते थे, नित्य क्रिया करते थे, फिर आते थे। ऐसा संयोग की बात कि वो एक दिन उनका शरीर पूरा हो गया। जब शरीर पूरा हो गया तो बच्चों ने सोचा क्या करूं। पिताजी के मन में बड़ी इच्छा थी कि हरिद्वार जावें, लेकिन कभी गए नहीं। हरिद्वार जाऊं, कभी गए नहीं पिताजी। यहां नहीं, इनका अंतिम संस्कार नहीं, यहां नहीं करेंगे, हरिद्वार। बढ़ई को बुलाया, एक बढ़िया सा वो बनाया, जैसे वो दूसरे धर्म वाले ताबूत वगैरह बनाते हैं, वो बनाया, उसमें रखा और घोड़ी पर उनको लादा। और उनके साथ में एक बेटा, उसको कह दिया तो उसको खर्चा देंगे, ले जा हरिद्वार में। इनको इच्छा थी तो कम से कम मृत्यु के समय तो हरिद्वार पहुंचाया। महाराज वो बच्चा उनको घोड़ी पे लाद के चला। वो चले उधर, घोड़ी थोड़ी बिदक गई, क्योंकि वो सेठ जी रोज जाते थे उसी पर बैठ के नित्य क्रिया वगैरह करने के लिए। तो वहीं जंगल की तरफ गई, वहां एक खंडहर था। उसी खंडहर पर घोड़ी अटक गई, क्योंकि रोज उसकी आदत थी। वो घोड़ी वहीं अटक गई। तो वो बेटे ने सोचा अब आज यहीं थोड़ा संध्या हो रही, हम भी आराम कर लेते, कल चलेंगे। रात बिताई, दूसरे दिन वो फिर से वहां से निकले, हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार गया, वो पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, हमारे पिताजी हैं, इनको अंतिम का। पंडित जी आए, वो जब खोला वो संदूकची ताबूत, तो उसमें एक कोढ़ी निकला, वो भी जिंदा। अरे ये क्या हुआ मेरे पिताजी? उसने कहा हुजूर, मैं उसी खड़हर में रहता था, मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि हरिद्वार जाऊं, लेकिन पैसा नहीं था तो जा नहीं पाते थे। ये जब आपकी घोड़ी वहां रुकी थी, आप वहां सो गए थे, तो मैं चुपके से आपके पिताजी को वहीं निकाल के उसी में लेट गया था। और देख लो, आप हमको यहां हरिद्वार पहुंचा दिए, मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई, अब मैं गंगा नहाऊंगा। महाराज वो बेचारा फिर से वहां से लौट के आया। हाय मेरे पिताजी का कहाँ रह गया, वो डेड बॉडी कहाँ रह गई। आया, घर में बताया, सब मिलके गए। फिर वो जहां पर खड़हर था वहां ढूंढे, पिताजी की वहां पर एक किनारे पड़ा हुआ मिल गया। ले आए, ला करके अब उनको, अब नहीं जाना चाहते, नहीं क्या, वहीं उनका अंतिम संस्कार फूंक दिया, जल गए। और उसके बाद उनकी अस्थि का चयन किया और उसको एक बढ़िया सा चमाचम ऐसे लाल लाल कपड़ा गोटा वोटा लगा हुआ, बढ़िया सा उस कपड़े को उसने जो है लिया और उसमें वो सब लपेट करके और पंडित जी को दिया। एक पंडित जी को, महाराज हमारे पास समय तो है नहीं, आप हरिद्वार ले जाओ, इनको प्रवाहित कराओ। पंडित जी ने कहा हरिद्वार ऐसे थोड़े जाया जाएगा, इतना रुपया लगता है, किराया लगता है, दिन लगेगा। उन्होंने वो सब व्यवस्था, पैसा वैसा दे दिया। पंडित जी ने लिया, ले जा करके अब वो अस्थि कलश है तो घर में कहाँ रखे, तो उन्होंने अपने घर के सामने ही एक पेड़ में लटका दिया। कल सवेरे जाऊंगा। और सवेरे 4 बजे सड़क साफ करने वाली भंगीन आई, उसने वो कपड़ा देखा, गोटा वोटा, इतना बढ़िया कपड़ा, उसने उसको खोला। कौन सा मूर्ख है, इसमें राख हो, सब फेंका, धो धा के कपड़ा ले गई, अपने बच्चे को कुर्ता पहनवाए। संयोग की बात, 2-3 दिन के बाद में वो जो पंडित जी तो अपना वहां से 4-6 दिन के बाद आ गए, कुछ पूजा वूजा करा के अपना घर बैठ गए। इधर वो जो कुर्ता था वो भंगिन ने अपने बच्चे को पहनाया। एक दिन बच्चे को लेकर के उधर आ गई,
वो जो चारों थे कपड़ा पहचान लिए। ये तो वही कपड़ा था हमारा वाला जिसमें लपेट के पिताजी का अस्थि कलश वगैरह रखा था। उनका एक कपड़ा कहाँ मिला? उसने कहा कोई बेवकूफ इसको राख होकर पेड़ में लटकाए था। तो आप वो चारों बच्चे भाग के गए पंडित जी के पास। पंडित जी आप वो राखों ले गए थे ना हरिद्वार? का क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे घटना हमने देखी। बोले हाँ वो सही है। तो महाराज हमने आपको कहा था ना कि हरिद्वार पहुंचा के आओ। पंडित जी ने कहा ना समझो, तेरा बाप जब तुम 4 से नहीं गया तो मुझसे कैसे? भैया इसलिए पहले हो आओ हरिद्वार, नहीं तो फिर लुटिया में जाना पड़ता है। हे राम आप कहाँ नहीं, आप कहाँ नहीं हो, वो जगह हमको दिखा दो, फिर हम आपको वो जगह बता दें कि आप वहीं रहो। देखो पहला ये हो गया, यानी भगवान सर्वव्यापक। ये पहला सिद्धांत हो गया, भगवान सर्वव्यापक है। अब यहां से सत्संग शुरू हो गया। ये सत्संग शुरू हो गया। भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के पास बैठे हैं और जब इतना कहा उसके बाद भगवान उनको देख के मुस्कुराए। अगर इस दृष्टि से आप बात करेंगे महात्मन तो व्यवहार लीला कैसे होगी? और भगवान के मुस्कुराने में माया मानी जाती है। जो भगवान का विराट स्वरूप है, भगवान का मुस्कुराना वो माया माना जाता है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा हाँ हाँ ठीक है, हे राम मैं तुमको घर बताता हूं। हाँ, वाल्मीकि कहाँ से कहीं बहोरी, बानी मधुर यमी रस बोरी, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसौसी लखन समेता। हे राम अब मैं ठीक है, मैं तुमको बताता हूं तुम्हारे लिए घर, निकेत, निकेत माने तुम्हारे लिए स्थान, रुकने का स्थान। कहां? जहां पर तुम जाके निवास करो। अब आगे 14 घर बताए जाएंगे, 14 घर बताएंगे और यही 14 घर समझाना हमारा इस सत्संग सत्र का मूल विषय था। ये 14 घर बाहर नहीं है, ये 14 घर आपके हृदय के निर्माण की बात है। 14 प्रकार से अंतःकरण में आप बना सकते हो, किसी प्रकार से भगवान आपके हृदय में वास करे। अरे 14 में से 2 ही सही, 3 ही सही। पहला, जो पहला है वो है सत्संग की महिमा। सत्संग कैसा? देखो वैसे 3 प्रकार का सत्संग मानते हैं हम लोग। 3 प्रकार का सत्संग। सत्संग का पहला स्वरूप है संत के पास बैठो और उनसे हमने कोई जिज्ञासा किया, उन्होंने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया, इसका नाम होता है सत्संग। इसका नाम सत्संग है। हाँ, सत्य के साथ आपके मन को जोड़ा गया। लेकिन एक बात है, जितने समय तक आप संत के पास बैठोगे आप अपने मन को देखना, अभिमान से बचोगे। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन। कम से कम आप संत के पास जाओगे तो जूता दूर उतार के जाओगे। एक बार अगर वो संत कहेंगे भी कि कुर्सी पर बैठ जाओ तो आपका मन संकोच कर, नहीं नीचे 4 लोग नीचे बैठे हैं तो मैं भी नीचे बैठ। आप जितने समय तक संत के पास बैठोगे अभिमान से बचोगे, उतने समय तक। और ज्ञान तो मिलेगा ही, आशीर्वाद तो मिलेगा ही, दर्शन का पुण्य तो है ही। संत के दर्शन का पुण्य है, उनके सानिध्य में रहने का पुण्य है महाराज, उनके ऐरा में, उनके प्रभा मंडल में रहने का पुण्य। और उनके उपदेश का ग्रहण हो गया तो ज्ञान हो गया, जीवन मुक्ति। तो इसका नाम सत्संग। संत के पास जाके रहे तो अभिमान से मुक्ति और दर्शन का पुण्य।
बचे किससे? अभिमान से। मिला क्या? पुण्य, और उपदेश दिया तो ज्ञान। ये नाम हो गया सत्संग। लेकिन आश्चर्य यह है कि संत हमेशा तो मिलेंगे नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा विचार करके रखो कि संतों के पास अकड़ मत दिखाओ। हाँ, अभिमान से बचो, अभिमान से बचो। हाँ, वहां पर एक शब्द होता है ना, कहते हैं ताव दिखाना, ऐसे कुछ होता है ना। हाँ, हाँ, कम से कम वहां पर तो ताव न दिखाओ। महाराज होता है, हमारा हम वहां बैठे थे गुरुदेव के पास, कोई भगत आया, और महाराज कभी कभी कोई कोई बहुत ताकत वाले होते हैं, वो और पहले वो जो जाली होती थी दरवाजे की जाली में, कैसे बीच में कैसे वो क्लोजर लगाता था ना, वो हवा वाला नहीं था ऊपर वाला, वो बीच वाला, तो भड़ाक से बंद, तो वो ऐसे खींचा और भड़ाक से बंद हुआ, जोर से आवाज हुआ, और जाके गुरुजी को, हम लोग बैठे थे, गुरुजी ने कहा अच्छा, उसने कहा कोई बात कही, गुरुदेव ने कहा, गुरुजी ने कहा ऐसा कर, पहला काम तो ये कर ले कि वो जो पल्ला है ना उसको जाके फिर से खोल और धीरे से बंद कर और उसको माफी मांग के तो आ। बताओ, उससे माफी मांग के, उससे क्यों माफी मांगे? क्योंकि उसमें भी परमात्मा का वास है। जब परमेश्वर कण कण में है तो उसमें भी है। अब संतों के पास रहने से सीखने को मिलता है, तुम सावधानी से क्यों नहीं आए? देखो, संत के पास रहोगे तो आप सावधान रहोगे, अभिमान से बचे, दर्शन का पुण्य, उपदेश दिया तो ज्ञान, बेड़ा पार। लेकिन संत का सानिध्य हमेशा तो मिलेगा नहीं, तो क्या करें? तो दूसरा, इसका एक दूसरा उपाय हुआ, शास्त्रों का साथ कर लो। भवतु निश्चय दार्ढ्यात् ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। शास्त्र को साथ में रखो महाराज, पढ़ो, 1 घंटा गीता पढ़ो, 1 घंटा रामायण पढ़ लो, स्वाध्याय करो। शास्त्र के संग में रहने पर, कम से कम शास्त्र का संग करोगे ना, तो वो कुछ जितने समय तक आप स्वाध्याय करोगे उतने समय तक इधर उधर के विचारों से मुक्ति हो जाएगी, आपके कुविचार मिटेंगे और अच्छे विचार भीतर। आप स्वाध्याय करोगे तो कुछ न कुछ आपको नया नया एक ज्ञान तो मिलता है। समझदार अगर हो तो आप स्वाध्याय करते। अभी कल ही कोई बैठे थे, शायद वरुण जी भी, और एक कोई बैठे थे, वो सीताराम जी वगैरह, तो हमने पूछा कि ये जितने ग्रंथ हैं, शायद मेरे कमरे में जितने रखे हुए, मैंने पूछा था कि जितने ग्रंथ हैं यहाँ रखे हुए हैं, ये सब पढ़ने में कितना समय लगेगा? महाराज इन लोगों ने बताया नहीं। फिर 1 साल, 5 साल, 10 साल, कितना बताया था? 1000 जन्म, 1000 साल। बताओ क्यों? क्योंकि एक ही शास्त्र पर बहुत सारा चिंतन है। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो। बहुत, तो जितने समय तक स्वाध्याय करोगे उतने समय तक बुरे विचारों से मुक्ति है, अच्छे विचार आएंगे। शास्त्रों का संग करो। अगर आप सच में सत्संगी हो तो कम से कम सरिता और कादम्बिनी पढ़ना बंद कर दो। सरिता ब्रांड नॉलेज जो लेके आते हैं ना, वो बिल्कुल लोअर क्लास के। क्या हुआ? खुसुर पुसुर क्यों हुआ? सरिता प्रकाशन ही बंद हो गया। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा है। अरे पढ़ना है, आपके पास इतना सारा है, रामायण, भागवत, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, 18 पुराण है, पढ़ के दिखाओ आप, कोई हो तो। अच्छे शास्त्र पढ़ो। शास्त्रों का संग सत्संग है। संत के पास बैठे सत्संग, शास्त्रों का कभी हमारा तो तरीका ही है, जहां कहीं पर भी शादी विवाह में हमको जाना पड़ता है, हम कोई ग्रंथ ही देते हैं उसको गिफ्ट में। कहीं गीता दे दिया, कहीं कोई और ग्रंथ ही देते हैं, और क्या। वो आपकी असली जो है, वो असली। आपने एक लिफाफे में 1000 रुपए भर के दे दिया, वो 2 दिन 1 घंटे में फुर्र।
पता भी नहीं रहेगा। आपने कपड़ा दे दिया, वो अलमारी में सज जाएगा। आपने कोई गिफ्ट दे दिया, ये किनारे सजा रहेगा, कोई देखता भी नहीं उसको। और आपने कोई गीता दे दिया, कोई ग्रंथ दे दिया, महाराज ना जाने कब उसका बच्चा उठा के देख लेवे, ना जाने कहां से दृष्टि बदल जावे। तो शास्त्र तो हमारी, शास्त्र मेरी जान है, मैं कह रहा हूं। और शास्त्र का कोई अपमान करता है तो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने ग्रंथों पर कितनी श्रद्धा होती है, ये सीखना हो तो हमारे सिख समाज से सीखो। उनके गुरु ग्रंथ साहिब पर जरा सी कोई बात होती है, महाराज मार डाला उन्होंने, हमारे गुरु साहब का अपमान किया है। तो आज भी छपा है, कई घटनाएं हुई। एक पन्ना किसी गुरु ग्रंथ साहब का कोई एक का कोई थोड़ा सा उनके हिसाब से उचित नहीं हुआ, तलवार से काट देंगे। वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब, गुरु साहब हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं है। तो अगर हम लोग तो कई बार गीता इसे पढ़ते रहोगे, पढ़ते पढ़ते थक गए तो सिर के नीचे तकिया बना के और हाँ, करते तो नहीं, ऐसा नहीं करते हो, पुराने लोग नहीं करते हो। और देखो तो समझदार हो नहीं। हमारा ये शास्त्र का दो एक संत का संग, दूसरा। अच्छा मान लो कोई ऐसी मां बैठी है जो कहती है आपने तो बढ़िया बताया महाराज, बहुत बढ़िया बताया, संत हमेशा मिलते नहीं, शास्त्र हमको पढ़ना आता नहीं क्योंकि शास्त्र तो सब संस्कृत में है। अब हमको तो पढ़े लिखे नहीं उतना, अब मैं क्या करूं? तो तीसरा है भगवान के नाम का संग कर लो, भगवान के नाम। जितने समय तक भगवान के नाम का जाप करते रहोगे, उच्चारण करते रहोगे, मंत्र जाप, उतने समय तक आप कम से कम वाणी के होने वाले 4 पाप से बच जाओगे। भगवान के नाम के वाणी से 4 पाप होते हैं। वाणी से 4 पाप, झूठ बोलता हूं, पहला पाप है असत्य भाषण। दूसरा पाप है कटु भाषण, असत्य भाषण, कटु भाषण। तीसरा पाप है बिना मतलब के बोलते रहना, जिसका कोई जरूरत ही नहीं, असंबंध प्रलाप, ये वाणी। चौथा पाप है किसी की चुगली करना, बुराई करना। ये 4 प्रकार के वाणी के पाप माने। जब आप भगवान के नाम का संग कर लोगे तो जितने समय तक अपने मुख से भगवान का उच्चारण करोगे, नाम का, उतने समय तक आपका वो वाणी के पाप से बच गए। और फिर नाम की महिमा तो अपरंपार है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पहला भगवान का घर है, जिनको सत्संग बहुत प्रिय है उनके हृदय में राम तुम वास करो। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, चौपाई पर ध्यान देना। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम सुनो, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हार सुभग सरिनान, भारहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। पहला घर देखो, हाँ हाँ, जिनके श्रवण, हे राम जिन्होंने, श्रवण माने किसको? कान है ना, श्रवण माने कान। हाँ, एक कानों से क्या करो, कानों से क्या करो? भागवत में लिखा है, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान नहीं हैं, सांप के रहने का बिल है। भागवत में ऐसे लिखा हुआ है। जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया उनकी आंख नहीं है, मोर पंख है। ऐसे ऐसे वर्णन आया हुआ है। तो अपने कानों से क्या करो?
आप कहोगे चश्मा लटकाओ, कानों से भगवान की कथा का भगवान की कथा, जिनके श्रवण। अच्छा कैसे? जो कान है हमारे कैसे? बोले समुद्र के जैसे। समुद्र का एक स्वभाव है, हजार हजार नदियां पानी लेके आवें और खूब पानी भरा जा रहा है समुद्र में, लेकिन समुद्र कभी पूरा भरता नहीं। चाहे जितना समुद्र में जल आवे, नदियां लेके, समुद्र जैसे का तैसा तृप्त नहीं होता। उसी प्रकार से आपके कानों में बार बार सत्संग की बात पड़े, कथा सुनो, राम की कथा, कृष्ण की कथा, गीता उपनिषद सुनते रहो, लेकिन फिर भी आप तृप्त मत हो। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जाना। भगवान की कथा सुनने से अगर कोई तृप्त हो जाता है तो उसने कथा का रस ही नहीं। अरे हमको तो व्यवहार में ऐसा दिखाई पड़ता है, जहां अपनापन होता है ना, 10 बार भी वो चर्चा सुनो फिर भी मन भरता नहीं। हमारे बच्चे का कहीं बहुत बढ़िया जगह पर कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया, मान लो वो कहीं टॉपर कर लिया, IAS हो गया, कुछ हो गया, और हमको रात में सूचना मिल गई, 10 बजे रात में सूचना मिल गई कि मेरा बच्चा बहुत बढ़िया। महाराज उस दिन नींद नहीं आती फिर पूरी रात, क्योंकि इतना ज्यादा अंदर उल्लास, हर्ष, सारी रात। अच्छा बढ़िया हो गया, भगवान की बड़ी कृपा। सवेरा हुआ, घर में अखबार आया, सबसे पहले क्या देखोगे? अखबार में आया कि नहीं? आपने अखबार देखा, पढ़ लिया, हाँ इसमें भी रिपोर्टिंग हुई है, पढ़ लिया। 5 मिनट के बाद कोई मोहल्ले वाला आया, अरे सुनो हो, क्या हुआ? अरे तुम्हारे बच्चे के बारे में अखबार में छपा था। क्या छपा था? अच्छा आप जान रहे हो कि नहीं, पता है कि नहीं, लेकिन पूछ क्या छपा था। क्यों पूछ रहे हो? महाराज वो 10 मिनट उसने सुनाया, आपने बड़े प्यार से सुना। हाँ चलो चलो तुमको चाय पिलाते, पकौड़ा भी खिलावेंगे। क्यों? क्योंकि इसने हमको अच्छी लगने वाली बात सुनी। अच्छा वो चला गया सुना के, उसके 10 मिनट बाद दूसरा वाला मोहल्ले वाला आया, अरे सुनो, हाँ क्या हुआ? अरे आज अभी मैंने अखबार में देखा भाई, तुम्हारा बेटा तो बहुत बढ़िया निकल गया। अच्छा कौन से अखबार में देखा था? अमर उजाला में कि हिंदुस्तान में? हाँ, कौन से अखबार में था? अब फिर उसने भी 10 मिनट सुनाया, चाय पिलाया। दिन भर में 10 बार आप वो चर्चा सुनोगे और फिर भी आपका मन तृप्त नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे किसी अपने की कथा है। जब अपनों की बात होती है तो दिल कभी भरता नहीं, और भगवान आपके अपने हैं तो कैसे तृप्त हो जाओ। जिनको अपनी आत्मा से प्रेम है तो वो तृप्त नहीं होते सुनते। एक कान कैसे बना लिया? समुद्र के जैसे। इसीलिए कुछ लोग कथा के प्रेमी होते हैं। आज किसी ने कहा रस लंपटाह, ये भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, भागवत में ऐसा वर्णन। भागवत में जब सनत कुमार जी ने हरिद्वार में भागवत की कथा सुनाई देवर्षि नारद को, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों रो रहे थे, असक्त थे, तो वहां पर जो जो कथा के प्रेमी थे वो सब कथा के रस वाले दौड़े भागे चले आए, चलो चलो कथा सुनेंगे। जैसे अभी इसी में से शायद कुछ लोग नेपाल भागे चले जाएंगे। हाँ, काहे के लिए? काहे के लिए? क्यों? यहां भी तो सुन रहे हो, हाँ, वहां भी तो सुन के आए थे, मॉरिशस भी, वहां भी सुन के आएंगे। 10 बार तो हो चुका। जिसको कथा से प्रेम है, जिसको अपने भगवान से प्रेम है, वो ये नहीं कहता सब सुन लिया है अब क्या सुनना है। हाँ, अरे वही तो बात है। हाँ, एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण उनने उनकी नारी चुराई, उनसे उनकी भई रही। इतनी बात को बातन तुलसी लिख गए। हाँ, तो वही तो कथा है, क्या सुनेंगे? महाराज मैं सुनाते सुनाते नहीं मेरा मन भरता, आपका सुनते सुनते कैसे भर जाता है मन भाई। हाँ, ये मेरी अपनी कथा है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरी। नाना तरह तरह के
कई बार दृष्टांत अलग होगा, घटनाएं अलग होगी, कन्हई की चर्चा हुई, शिव की चर्चा हुई, लेकिन सबका मूल तो अपना परमात्मा की चर्चा है ना। हे राम, जिनको सत्संग से इतना प्रेम है उनके हृदय में जाके, उनका हृदय तुम्हारा रहने का घर है। अच्छा, आप कहो कि मान लो सत्संग हो रहा है और इसी समय आप रोज 1 घंटा जाप करते हो, घर में पूजा करते हो, तो पूजा करें इस समय की सत्संग में जावें? हाँ? मान लो शाम का समय है, संध्या का समय है, रोज आरती करते हो, पूजा करते हो, 10 माला का जाप करते हो, तपस्या करते हो, तो सत्संग का समय वही, तो सत्संग में जावें कि अपना नित्य कर्म करें? तो एक बार गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र में ये विवाद हुआ। तपस्या बड़ी कि सत्संग, तप बड़ा कि सत्संग? महाराज, इतना कुछ घटना घट गई कि विश्वामित्र कहते हैं तपस्या श्रेष्ठ है और गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं सत्संग श्रेष्ठ है। दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। ब्रह्मा जी के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास में कोई नहीं, क्योंकि तपस्या की भी वर्णन बात आती है, सत्संग की बात आती। सब ने कहा ऐसा करो, चले जाओ, एक ज्ञान के स्वरूप हैं हमारे मां सरस्वती और शेष भगवान, शेष भगवान से इसका निर्णय करा लो। तो शेष भगवान के पास पहुंचे वशिष्ठ और विश्वामित्र। उन्होंने कहा महाराज ओम नमो नारायणाय, हरि ओम। शेष भगवान ने कहा कैसे पधारे दोनों महात्मा? बोले महाराज हमको ये जानना है कि तपस्या बड़ा कि सत्संग? शेष भगवान चक्कर में पड़े। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम लोगों ने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है, ऐसा करो ना, ये जो मेरे सिर पे पृथ्वी का बोझ रखा है ना, थोड़ी देर के लिए तुम संभाल लो, तो तुमको मैं थोड़ा जल पी के तुम हिसाब करूं। कैसे समझ लेगा? विश्वामित्र ने कहा 1000 साल की तपस्या मैंने किया है, 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य लगा के मैं संभाल लूंगा। शेष भगवान ने कहा संभालो। उन्होंने हाथ में जल लिया, संकल्प किया 1000 वर्ष जो तप किया है उसका पूरा पुण्य मैं लगाता हूं, एक भार मेरे सिर पे संभल जावे। महाराज वो सिर पे लगाए। शेष भगवान ने पूरा छोड़ा नहीं था, लेकिन उतने में जैसे जरा सा वजन पड़ा, विश्वामित्र चिल्लाए ये मुझसे नहीं संभल रहा है, नहीं संभल रहा है। उन्होंने अपना रख लिया। वशिष्ठ जी से कहा आप करोगे कुछ? वशिष्ठ ने कहा हमने 1 घड़ी कहीं सत्संग किया था, 1 घड़ी वो सत्संग का पुण्य लगाता हूं। 1 घड़ी सत्संग का पुण्य लगाया। शेष भगवान ने अपना सिर वहां से हटाया और उन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिया। वो जल पी करके आ गए, फिर से धारण कर लिया। उसके बाद उनका जाओ दोनों। उनका महाराज हमारा निर्णय तो किए ही नहीं, अभी भी बाकी है निर्णय करना, अभी बाकी। तुमने 1000 साल तप का पुण्य लगाया था और इतना भी पृथ्वी को संभाल नहीं पाए। इन्होंने 1 घड़ी सत्संग का पुण्य लगाया और पृथ्वी 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। तो आप लोग तो बहुत पुण्यात्मा हो जो ये कह रहे हैं। हम लोग तो फिर पहली सीढ़ी पर, पहला वाला तो पक्का ही हो गया है। बस इतना है कि तृप्त मत हो जाना। ये कहा है भरा ही निरंतर हो ही। जिस दिन आप, अरे वही तो गीता मैंने सुन लिया है, वो सब जैसे आप तृप्त हो गए तो फिर ये सीढ़ी पर अभी ठीक से फिर फिसल गए। हाँ भाई स्वाभाविक, भरा ही निरंतर हो ही ना। जो 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 हमको पढ़ाने वाला मेरे आचार्य हैं, मेरे गुरु जी हैं, वो कहते हैं हमने 10 बार पढ़ाया लेकिन फिर भी अभी लगता है ठीक से पूरा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सन 51 से लेकर के 51 से, सन 51 से लेकर के और 93 तक गुरुदेव गीता पढ़ाते रहे। एक चार्ट बनाया, डंडा लेकर के पढ़ाना। हाँ, कितने साल हो गए? इतने साल। और फिर भी गुरुदेव कहते हैं अभी भी हमको 9वां अध्याय समझाना है,
अभी भी लगता है हम पढ़ा नहीं पाए ठीक से 13वां अध्याय। हाँ, अब ऐसे महापुरुष तो ये कहते हैं, और हम लोग एक बार जरा सा पढ़ लेते तो लगता है कि पूरी रामायण तो हमको सब पढ़ डाला है। हाँ, भरा ही निरंतर हो ही ना। कल एक शब्द बोला था सीताराम ने, ध्यान होगा तो, पल्लवग्राही ज्ञान, याद है ना? पल्लवग्राही बोला था ऐसे ना? पल्लवग्राही नहीं समझे थे, ध्यान ही नहीं गया होगा। पल्लवग्राही माने जैसे पंडित जी ने पूजा करा दिया, पूजा कराने के बाद कई बार देखो कलश वाला उठाते हैं कलश और उसका जल सबके ऊपर छिड़कते, तो कैसे छिड़कते हैं? वो आम का पल्लव उसमें डाल करके ऐसे से, तो ऐसे पल्लव से जो ज्ञान का सागर है उसमें से ऐसे आम का पल्लव डाला और 2-2 बूंद सबको छिड़क दिया, उसका नाम हो गया वो ज्ञानी हो गए। जाओ, बोले पल्लवग्राही ज्ञान नहीं चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, इसमें डूबना पड़ता है। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हार सरीना, भर ही निरंतर हो, भर ही निरंतर हो, सुनते रहो कभी तो। ये मेरे प्रभु की कथा है, राम की कथा है। ये पहला घर है। जिनको सत्संग बहुत प्रिय है उनके हृदय में राम तुम वास करो। दूसरा घर कल सुनेंगे, बस आज है सत्संग। इससे बढ़ के और क्या है? हाँ, सत्संग से बढ़ के और क्या? और पहली सीढ़ी सत्संग, अगर आप चढ़ गए बस फिर धीरे धीरे तो आप चढ़ी जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।